हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी बाजी जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और आज गुरुवार को चुनाव के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले दक्षिण हरियाणा के रण में उतर चुके हैं। राहुल गांधी गुरुवार को नू रैली के जरिए मुस्लिम बहुमूल्य मेवात को साधने का दांव चलते नजर आएंगे। राहुल गांधी जनसभा करके हरिवाल बेल्ट के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की रणनीति बना रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा में MY यानी कि यादव मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस किया है। राहुल गांधी आज अपनी पहली जनसभा नू की नई अनाज मंडी में करेंगे, जिसके जरिए मेवात बेल्ट की सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। मेवात क्षेत्र में नू, फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना और हतीन सीटें आती हैं। यहीं से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा मेवात की सोहाना सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहताश खटाना चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल नू रैली के जरिए इन 5 विधानसभा सीटों के साथ गुरुग्राम की दूसरी विधानसभा सीटों को भी साधने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। बता दें, कांग्रेस के टिकट पर महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, नंगाल सीट से मंजू चौधरी और अटेली से अनीता यादव चुनाव लड़ती नजर आएंगे, जिनके पक्ष में राहुल गांधी माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, दक्षिण हरियाणा का बेल्ट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। इस इलाके में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नू, पलवल और फरीदाबाद जिले आते हैं। इसके अलावा इसमें 23 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में दक्षिण हरियाणा की 23 सीटों में से बीजेपी को 15, कांग्रेस को 6 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो बीजेपी ने 14 सीटें तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इसके अलावा 4 इंडियन नेशनल लोकदल INLD और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन दक्षिण हरियाणा में प्रदेश के दूसरे इलाकों से काफी बेहतर था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसमें दक्षिण हरियाणा की 3 सीटें गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट पिछले 3 चुनाव से नहीं जीत सकी है।